हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लेसन है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन ए है आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल। तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल। तो फिर दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, बाल बाल मतलब होता है बच्चे, और बच्चे जो होते हैं आजकल के शैतान होते हैं, जो कि किसके, आजकल मतलब आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। हाँ दोस्तों, इसकी रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ललित निबंध। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ललित निबंध। देखिए दोस्तों, निबंध याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है। आप अगर कमेंट करें तो हम इस पर एक वीडियो बना सकते हैं, जिससे आपको निबंध और कहानी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हाँ दोस्तों, बातचीत। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रिक है याद करने का, बातचीत, बात कौन करते हैं, बात आजकल के बच्चे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 23 जून 1843 ईस्वी, बी है 23 जून 1844 ईस्वी, सी ऑप्शन है 23 जून 1845 ईस्वी, और डी 23 जून 1846। तो इसका राइट आंसर जो होगा 23 जून 1844। ठीक है दोस्तों, 23 जून 1844 इसका राइट आंसर होगा, 23 जून 1844। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1913 ईस्वी, सी है 20 जुलाई 1914 ईस्वी, और डी है 20 जुलाई 1915 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 20 जुलाई 1914 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट निवास कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट निवास कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार में, बी पटना बिहार में, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, और डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके याद करने का ट्रिक है, बालकृष्ण भट्ट कहाँ निवास करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो उस इलाके में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, बालक जो हैं उस इलाके के नटखट हैं। ठीक है, उस इलाका मतलब उस से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इलाका मतलब होगा इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट कहाँ निवास करते हैं, उस इलाके में। उस से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और इलाका से हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, तो हम राइट आंसर में इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ए 1000। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, 1000 है, 1001 है, और 1002 है, और 1003 है। तो इसका राइट आंसर होगा 1000। ऐसे भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। प्रहसन, ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है जैसा काम वैसा परिमाण, बी है ये तीनों, और सी ऑप्शन है ये नई रोशनी का विष, और डी है आचार डिम्बर। ये तीनों का मतलब ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा जैसा काम वैसा परिमाण, और ए अर्थात ए, सी और डी तीनों ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की नहीं लिखी हुई है। हाँ दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा
कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, जो कि बहुत ही VVI है। ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। लेकिन बी जो ऑप्शन है अजात शत्रु, वो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है। ठीक है, इसका ट्रिक याद करने का है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, मतलब श्री कृष्ण मतलब बालक, छोटे छोटे बालक के कोई दुश्मन नहीं होते। ठीक है दोस्तों, बालक के कोई दुश्मन नहीं होते हैं, इसको हमें याद करना। दुश्मन का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, शत्रु, तो इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य में दी है, उनमें ... भी है। ठीक है दोस्तों, आपने कहानी के अंदर एक बताया गया है कि जो बातचीत का मतलब होता है बोलचाल, जिससे हम बोलते हैं वाक्य शक्ति। ठीक है दोस्तों, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। तो हमारे जो वाक शक्ति है वो ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वाक शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब भगवान ने तो स्पर्श शक्ति तो सभी को दी है, लेकिन वाक शक्ति जो मुंह से बोलने के लिए है, वो हमारे पास कई प्रकार के भाषा उत्पन्न है, इसलिए ये एक अनमोल शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एडिसन की मत क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एडिसन की मत पूछ रहे हैं। एडिसन मतलब एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या कहा है? ठीक है दोस्तों, एडिसन ने इसके ऑप्शन है पहला ए, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और बी है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है, और सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। एडिसन के अनुसार जो बोले गया था कि बातचीत जो सिर्फ है वो केवल 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही लिया हुआ बातचीत शीर्षक निबंध। ठीक है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध, तो इस किस विद्या की रचना है? तो निबंध। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है हमारा कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के नायक। हाँ दोस्तों, कहानी के नायक कौन है? इसमें लहना सिंह। आपने कहानी पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका जो राइट आंसर है वो है लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था अर्थात उसके द्वारा जो दिया गया वरदान था, उसके जो होड़ा थी, उनके द्वारा दिए गए वरदान जो है उन्हें लहना सिंह ने पूर्णतः निभाया, अर्थात वो कर्म करने से पीछे ना हटे, इसलिए यह कर्म प्रधान है। ठीक है दोस्तों, कर्म प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? हाँ दोस्तों, इस कहानी में अमृतसर का चित्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अमृतसर, राइट आंसर है सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? हाँ दोस्तों, जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पर वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार और लहना सिंह सभी थे, लेकिन वहाँ पर सबसे बहादुर लहना सिंह ही थे, जो जर्मन पलटन की जो किए गए जो चालाकी था उसे समझ पाए और उनसे मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। एक कहानी लिखी गई तो 1915 ईस्वी में, अर्थात पब्लिश 1915 ईस्वी में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी। राइट आंसर है 7 जुलाई 1883। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे की ओर हम बात करेंगे।